मजाक बना रहे हो, क्यों हमारी हंसी उड़ा रहे हो? किसी ने बताया है मुझे कि तुम्हारे तो भाग्य में 7 जन्मों तक संतान नहीं है, और आप कह रहे हो कि 4 पुत्र होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि वो भी जो संत होते हैं ना, संत भी भगवान से अटैच जुड़े होते हैं। क्योंकि कहते हैं प्रेम के बंधन में ऐसे बंध जाते हैं, जो भक्त कह जाते हैं वो सत्य वचन हो जाता है। अपना मान भले टल जाए, अपनी बात भले ही गिर जाए, लेकिन भक्त की बात कभी ईश्वर गिरने नहीं देता, कभी भगवान गिरने नहीं देता, भले ही वो हो या ना हो, लेकिन फिर भी भक्त की बात हमेशा पूर्ण होती है। बोले कि महाराज अगर आपने आशीर्वाद दिया है तो हो सकता है ईश्वर ने ही आपको भेजा हो। समय के अनुसार उस व्यक्ति के यहाँ पर भी 4 पुत्रों ने जन्म लिए। इधर बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, हे राजन परीक्षित, जब महाराज दशरथ ने खीर का पात्र जब हाथ में ले लिया तो उन्होंने उस खीर के प्रसाद के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा कैकेयी को दे दिया और एक हिस्सा कौशल्या को दे दिया, सुमित्रा को नहीं दिया। तो दोनों ने सोचा, कैकेयी ने और कौशल्या ने, कि सुमित्रा जी को प्रसाद नहीं मिला है, तो उन दोनों ने अपना आधा आधा भाग सुमित्रा जी को दे दिया। अब उनके पास कितने भाग पहुंचे? 2 भाग, क्योंकि कैकेयी और कौशल्या जी ने अपना आधा आधा भाग सुमित्रा जी को दे दिया था। अब 2 भाग पहुंचे उनके पास। तो समय के अनुसार तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण करने के कुछ समय के बाद तीनों रानियों ने सर्वप्रथम बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, और थोड़ी देर के बाद महाराज को सूचना मिली कि महाराज आपकी बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तब तक दूसरी दासी पहुंची। दूसरी दासी ने भी जाकर के कहा कि महाराज आपकी जो छोटी वाली रानी है कैकेयी, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है। इसी प्रकार से तीनों रानियों के, जो छोटी रानी थी सुमित्रा, उसके 2 पुत्र हुए। आज महाराज दशरथ बहुत खुश हैं। उनके घर में पहले तो एक भी पुत्र नहीं था, और उसके बाद 4 पुत्रों का अवतार हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शक्तियां कभी जन्म नहीं लेती हैं, सिर्फ अवतार लेती हैं, बाल रूप लेती हैं। आज महाराज दशरथ के यहाँ पर बधाइयां बजने लगी। कितने भक्त तैयार हैं भगवान कृष्ण की बधाई में झूमने के लिए।